नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि DRDO ने सेप्टेम्बर 10 की वैकेंसी निकाली है और दोस्तों इसमें अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं, 1901 कुल मिला करके। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए जो भी डिटेल्स है वो जानते हैं। तो दोस्तों, DRDO के द्वारा सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी सेप्टेम्बर 10 की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें टोटल जो है 1901 वैकेंसी है। और इसमें पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी STA B और टेक्नीशियन A ग्रेड की पोस्ट है। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर है सेप्टेम्बर 10 DRTC। उसके बाद जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है यानी आपकी योग्यता किस दिन काउंट की जाएगी कि आपने पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो 23 दिसंबर 2022। जो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत होगी वो 3 सितंबर से शुरू हो जाएगी 10 बजे से। इसके बाद दोस्तों जो क्लोजिंग डेट है यानी एप्लीकेशन भरने की अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर 2022 को 5 बजे तक फिलअप किया जा सकेगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों संभावित है CBT होगा, वो अनाउंस होगा DRDO की वेबसाइट पे। तो इसके बारे में अभी फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 1 में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट A यानी STA B ग्रुप B नॉन गैस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी पे स्केल है दोस्तों, लेवल 6 की पे स्केल है 35,400 1,12,400 के बीच में। और दोस्तों साथ में जो भी अलाउंसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो आपको मिलेंगे। एज लिमिट जो है दोस्तों वो एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट आपको काउंट जो की जाएगी वो 23 सितंबर 2022 को की जाएगी कि आपकी एज क्या है। तो उसमें जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है दोस्तों 28 वर्ष होनी चाहिए। साथ में जो भी रिलैक्स कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही, साथ में PWBD कैंडिडेट्स हैं या फिर डाइवोर्स वोमेन है या जुडिशियली सेपरेटेड वोमेन है उनको भी ये छूट एज में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यानी उसके बाद एक सर्विसमैन वालों को भी छूट मिलेगी। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों इन साइंस में और डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। यानी आप अगर BSc भी किए हुए हैं तो भी चलेगा और डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो भी चलेगा, या टेक्नोलॉजीज या फिर कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट से भी कोर्स किया है तो भी चलेगा। और जो मान्यता प्राप्त किससे हो तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE से इन द रेप्यूटेड डिसिप्लिन जो आपको मांगा गया है इस तरह से। तो सबसे पहले दोस्तों जो हायर जो क्वालिफिकेशन है, अगर इन क्वालिफिकेशन के अलावे जैसे MSc हैं या फिर BTech हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या PhD डिग्री वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वालिफिकेशन है वो BSc ही होना चाहिए या फिर टेक्निकल डिग्री है वो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब हम दोस्तों यहाँ पर और भी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जो क्वालिफ़िकेशन किस तरह से है यहाँ पे और क्या क्या डिसिप्लिन में मांगा गया है। तो एग्रीकल्चर है, जो फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बॉटनी से है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो सब में यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे जो क्वालिफ़िकेशन दिए गए हैं। BSc डिग्री है तो आप जब नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप इसमें देख सकते हैं। साथ में दोस्तों जो वैकेंसीज है किस तरह से यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की हम अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस वाले की जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी कुल मिला के 167 है, जिसमें SC की 25 हैं, OBC के 41 हैं, ST की 5 है, 72 जो है अनरिजर्व में, EWS की 24 हैं और में भी दोस्तों हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी सिलेक्ट करेंगे वो चलेगा। अब दोस्तों इसके बारे में और जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखें कि क्या क्या और भी सब्जेक्ट में है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, लाइब्रेरी साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेट्रोलॉजी है। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखें तो 192 हैं, जिसमें भी अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं। तो दोस्तों या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी
अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो इसमें देख के ही अप्लाई करें कि किस में पोस्ट अच्छी है और या क्या आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उसी के हिसाब से जो भी इसमें दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और भी हैं तो आप नोटिफिकेशन में बिल्कुल देख लें। तो टोटल जो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस STA B कैटेगरी में दोस्तों है 1075 है टोटल, सभी कैटेगरी को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें अनरिजर्व की जो है 474 पोस्ट है, बाकी और कैटेगरी की है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखें तो टेक ए ग्रुप जो है नॉन गैस्टेड है, मिनिस्ट्रियल है। इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले इसकी जो पे स्केल है दोस्तों वो लेवल 2 की है, 19,900 से 63,200 और 7 पे कमीशन के अनुसार है। साथ में आपको बेनिफिट्स अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेंगे। एज लिमिट जो इसकी रखी गई है दोस्तों, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की है तो उसी दिन यानी 23 सितंबर को है। तो आपको 18 से 28 वर्ष इसमें भी होना चाहिए। और जो मैंने रिलैक्सेशन की बात की ऊपर में वो इस पर भी लागू होगा। दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए वो 10th पास होना चाहिए, किसी भी इक्विवेलेंट या रिकॉग्नाइज बोर्ड है, इंस्टीट्यूट है उससे है। उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI से। उसके बाद जो डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में आपको मांगा गया है या आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ITI का, उसमें 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में 1 ईयर तो होना ही चाहिए। ऐसे 2 साल का भी कोर्स होता है, तो आप ITI कितने साल का किए हैं वो आप देख सकते हैं खुद से। उसके बाद दोस्तों और ये जो है डिसिप्लिन नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन होना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, यानी दोनों है। यानी NCVT भी रहता है और फिर अप्रेंटिस का जो नेशनल कोर्स कराते हैं उसमें भी ये चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेड देखें तो ऑटोमोबाइल्स में है तो क्लास 10 है और साथ में आपको ITI से सर्टिफिकेट चाहिए ऑटोमोबाइल ट्रेड में। तो इसमें भी वैकेंसी जिस तरह से है देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ज़्यादा तो वैकेंसी इसमें नहीं है, टोटल 34 वैकेंसी ही है इसमें। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ट्रेड हैं यहाँ पे, आप अपनी ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो सबका 10th ही रहेगा और ITI रहेगा उस रिलेटेड ट्रेड में। तो देखिए इसमें कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी की बातें की गई हैं, तो आप नोटिफिकेशन में देख के ही अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे बुक बाइंडर, कारपेंटर है, CNC ऑपरेटर है, कोपा है, फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, DTP ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर का भी पोस्ट है दोस्तों। तो बहुत सारे छात्र फीटर इलेक्ट्रीशियन भी करते हैं खास करके, तो उनके लिए भी बहुत ही ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल के भी अच्छी मतलब पोस्ट है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन आई है वैकेंसी। मिल राइट मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है दोस्तों, पेंटर है, फोटोग्राफर है। तो ये सारी की वैकेंसी है इसमें, तो आप उसकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही कर सकते हैं अप्लाई। रेफ्रिजरेशन भी है, सीट मेटल वर्कर भी है, उसके बाद वेल्डर का भी है, टर्नर का भी है। तो टोटल जो इसकी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे जनरल की 826 है कुल मिलाकर के ये है। तो आप वैकेंसी तो टोटल 1901 है। तो दोनों कैटेगरी STA A और STA B और ये टेक्निकल पोस्ट मिला करके, तो ये आप देख लेंगे जो भी अप्लाई करेंगे। कोड ऑफ पोजीशन ऑफ स्टेशन दोस्तों ये सब कोड दिया गया है, जिस स्टेशन पे आपको अप्लाई करना, कानपुर वगैरह है या फिर भुवनेश्वर है तो उसके लिए कोड है, तो आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और जो भी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, जो अपंग कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी किस तरह से जो है दिया गया है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग देख लें किस तरह से है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए ये देखें यहाँ पे जो क्या क्या मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी में तो नेशनलिटी तो होना चाहिए इंडिया का ही, और क्वालिफिकेशन जो आपको है वो 23 सितंबर को होना चाहिए कंप्लीटेड। मेडिकल फिटनेस तो नॉर्मल रहता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर आप डिपार्टमेंटल किसी में पोस्टेड है, मतलब कोई डिपार्टमेंट में पोस्टेड है और उससे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको NOC जो है वो आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, यानी पूरे पोस्ट के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो किस तरह से रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स ऑफ OBC मस्ट इंश्योर द ही पोजेज जेन्यून कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में मांगा गया है और वो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करना चाहिए जब जिस डेट को
एलिजिबिलिटी काउंट होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से। दोस्तों अभी हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, जो मैंने ऊपर बात कही है उसी के हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा सबका, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर टीयर 1 का दिया हुआ है। तो टीयर 1 में दोस्तों आपको चूज करना है 3 डिफरेंट सिटी, यानी 3 अलग अलग शहर चूज करने हैं, ऑर्डर देना है प्रायोरिटी में कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं फर्स्ट पेपर का। तो रिक्वेस्ट अगर आप जो भी एप्लीकेशन में डालेंगे वो बाद में आपको चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल ही सावधानी तरीके से जो है वो अपना सिटी चुने एग्ज़ाम के लिए। तो इतने सारे सिटी हैं, टोटल 39 शहरों के नाम है, तो आप उसमें से जो भी आपको लगे नज़दीक वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रिजेक्शन क्राइटेरिया, यानी कहने का मतलब जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो अच्छे तरीके से करें, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब देख लें किस तरह से क्या है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी सही होना चाहिए। ये है दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे, और जो भी वेन्यू एग्जामिनेशन का होगा वो भी आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा DRDO के वेबसाइट पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ STA-B जो एग्जामिनेशन होना है उसके लिए किस तरह से है, तो देखिए मोड ऑफ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन तो CBT फॉर स्क्रीनिंग है, यानी टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड्स, जितने भी ऊपर के पोस्ट हैं उसमें कॉमन रहेगा। और क्या पूछा जाएगा, तो क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स वगैरह है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है होता है, उसका जनरल अवेयरनेस की तो रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा, बेसिक नॉलेज का पूछता है, और जनरल साइंस। तो बिल्कुल अच्छा है इसमें भी। और क्वेश्चन जो टोटल आपको पूछेंगे दोस्तों 120, और मैक्सिमम जो मार्क होगा वो 120 का ही होगा, और टाइम आपको मिलेगा लगभग 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, जैसा सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड है उसके हिसाब से आपको उस प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए देना होगा। तो क्वेश्चन रहेंगे 100 और मिनिमम जो मार्क्स रहेगा 100 का, और इसमें भी टाइम जो मिलेगा दोस्तों वो 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों टीयर 1 जो अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 40% में क्वालिफाइंग लाना होगा, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 35% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन टीयर 1 के लिए दोस्तों। साथ में ये जो रेशियो है 1:8 रहेगा दोस्तों वैकेंसी और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में, यानी एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट का वेटेज दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लाने के बाद। ठीक है, तो ये सारे हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन, जो पहले में शॉर्टलिस्ट होंगे वो टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें अगर हम टीयर 2 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, यानी टीयर 2 एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कैटेगरी सब कैटेगरी द कैंडिडेट, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 2 के लिए हो जाएगा दोस्तों वो 40% होगा अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए, और 35% जो होगा SC ST कैंडिडेट के लिए, यानी टीयर 1 की तरह ही है ये दूसरा भी। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पे जो देखें टेबल 2 में देखें तो फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन यानी A ग्रेड की जो है टेक A ग्रेड की, तो इसमें देखें CBT प्रोविजनल सिलेक्शन में देखें तो इसमें भी क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस का रीजनिंग जो भी है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज रहता है। साथ में आपको स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन में भी थोड़ा एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल जो क्वेश्चन है 40 जो रहेगा पहले सेक्शन से, यानी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी है, और 80 जो रहेगा क्वेश्चन वो आपको ट्रेड से रहेगा। टोटल दोस्तों मैक्सिमम जो मार्क्स है 120 का है, और चूँकि क्वेश्चन भी 120 ही हैं तो मैक्सिमम मार्क 120 ही रहेगा, और आपको इसमें 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, यानी 90 मिनट का वक्त मिलेगा। इसके बाद जो ये क्वालिफाई करेंगे तो ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई नंबर मार्किंग नहीं होगी। ये जो भी आपके पास ट्रेड है उससे पूछा जाएगा, ITI लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से। तो जो ट्रेड टेस्ट में भी अबाउट 1-2 आवर्स ड्यूरेशन, 1 to 2 आवर्स यानी 1 से 2 घंटे का टाइम रहेगा जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट देना है। दोस्तों सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो टीयर 1 में आपको लाना होगा कैटेगरी के हिसाब से कैंडिडेट को लाना होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो टीयर 1 के लिए दोस्तों 40% इसमें भी है अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए, और 35% SC ST कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों। और ट्रेड में अगर हम बात करें तो 1 में जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे 1:8 रेशियो में एक पोस्ट पे 8 लोग सिलेक्शन होंगे और उनको बुलाया जाएगा
मतलब टीयर 2 के लिए जो मैंडेटरी टू क्वालिफाई है, बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि ट्रेड टेस्ट है फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों SC ST OBC CWS है, ESM है, MSP और PWBD कैंडिडेट्स हैं, वेरी एप्लीकेबल जो भी हैं वो अपने मेरिट में सिलेक्ट होते हैं विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जो ये है अगर वो करते हैं तो अनरिजर्व वैकेंसी के हिसाब से उनको कंसिडर किया जाएगा। अब दोस्तों कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सेटिस्फाई होने की एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करते हैं, जो भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको DRDO रिक्रूटमेंट सेप्टम नोटिस बोर्ड पे जाना होगा, और यानी कि DRDO की वेबसाइट पे, और वहाँ पे 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर 2022 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ठीक है दोस्तों, और साथ में मतलब रस या लोड हो जाता है लास्ट में, तो आप कोशिश करें कि पहले ही अप्लाई कर लें, और जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं सर्टिफिकेट से लेट मैच करा के ही सही तरीके से अप्लाई करें। दोस्तों द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्कैन कॉपीज मस्ट बी केप्ट रेडी बिफोर द फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको जो भी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, फोटोग्राफ्स हैं, वो सब आपको अप्लाई करने से पहले रख लेना है, बढ़िया से स्कैन भी कॉपीज़ होनी चाहिए उसकी। साथ में दोस्तों आधार, पासपोर्ट और वोटर ID जो भी ID कार्ड है जेन्युइन, वो आपको भी रखना होगा, और वो डालना, उसमें नंबर भी पूछते हैं तो वो नंबर आपको डालना पड़ेगा, डिटेल्स डालना पड़ेगा, ईमेल ID है ये सब, और वही जो आप ID कार्ड का जो डिटेल डालेंगे वो ID आपको एग्जामिनेशन के वक्त रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की हम बात करें यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स को पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही सबमिशन करना है दोस्तों। अपने कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी है या फिर जो भी आप जिस तरह से कैटेगरी में आते हैं, सारे डिटेल्स सही तरीके से भर के ही उसको फिलअप करें फाइनल। उसके बाद नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू सेप्टम, यानी आपको प्रिंट तो कर लेना है एप्लीकेशन, लेकिन उसे भेजना नहीं है, बल्कि अपने पास रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले तो ऑनलाइन पेमेंट होगा फ़ी का। एप्लीकेशन फ़ी जो दोस्तों नॉन रिफंडेबल है, यानी 100 रुपये है। आपको क्रेडिट कार्ड या जो भी है डेबिट कार्ड है उससे आप कर सकते हैं, या UPI मेथड है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पशन फ्रॉम, अगर हम पेमेंट फ़ी की बात करें तो SC ST PWBD ESM कैंडिडेट के लिए जो है पेमेंट फ़ी का एग्जाम्पशन दिया गया है, यानी छूट है, यानी उन्हें कोई पेमेंट फ़ी नहीं देना है, यानी फ़ी फिलअप करने के लिए नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड जो होगा वो DRDO की वेबसाइट पर ही होगा, और ऑफलाइन मोड में आपको एडमिट कार्ड घर पे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपको डाउनलोड करना होगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट की बात करते हैं, तो अगर कैंडिडेट्स जो भी हैं वो एक पोस्ट से ज़्यादा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 पोस्ट से ज़्यादा कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी रॉन्ग आंसर के लिए, तो बिल्कुल ये ध्यान रखा। और सिलेबस एग्जामिनेशन का मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और जो पेपर आएंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश में भी होंगे, नहीं दोनों बाइलिंगुअल में पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आपको ये डिटेल बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।